हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोलिता मूवी को, जो आई थी 1997 में। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। इस कहानी में एक हम्बर्ट नाम का व्यक्ति होता है, जिसे एक 14 साल की कुंवारी लड़की से प्यार हो जाता है और उसे पाने के लिए उसकी माँ से सेटिंग करके शादी कर लेता है। कहानी शुरू होती है अमेरिका में। स्टार्टिंग में हम हम्बर्ट नाम के व्यक्ति को देखते हैं, जो कि कार चलाता है। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वह लोलिता के ख्यालों में खोया हुआ था। वह कहता है कि लोलिता तो मेरी जान थी, मैं उसी के लिए ये ज़िंदगी जीता हूँ। इसके बाद हम्बर्ट का बचपन का प्यार दिखाया जाता है। जब वह फ्रांस में रहता है, उसके पड़ोस में एक एनाबेल नाम की लड़की रहती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बचपन के प्यार में खो जाते हैं और दोनों के बीच में डीपली शारीरिक संबंध हो जाते हैं। लेकिन उनका प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है और बीमारी से एनाबेल की मौत हो जाती है। इस घटना से हम्बर्ट पूरी तरह टूट जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एनाबेल के जैसी लड़की को ढूंढने में उसकी सारी ज़िंदगी चली जाती है। अब हम्बर्ट एक 40 साल का अधेड़ आदमी बन जाता है। हम्बर्ट को अमेरिका में एक कॉलेज में नौकरी मिलती है और नेक्स्ट सेमेस्टर से वह ज्वाइन करना चाहता था। वह एक नॉवेल लिख रहा था, जिससे वह उसी समर में पूरा करना चाहता था। अमेरिका में हम्बर्ट के दोस्त उसको मिसिज हैज के घर पर भेजते हैं। वो घर पर काफ़ी छोटा और गंदा मकान था। मिसिज हैज भी हम्बर्ट से करीबी बढ़ाती है। हम्बर्ट वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र मिसिज हैज की बेटी पर पड़ती है और उसे एनाबेल की याद आ जाती है। लोलिता भी एनाबेल की तरह दिखती थी, खूबसूरत और बोल्ड। उसकी उम्र भी एनाबेल के जैसी थी। जब हम्बर्ट को एनाबेल से प्यार हुआ था, तो उसकी सारी ज़िंदगी एनाबेल को खोजने में ही निकल गई थी और लोलिता उसको याद दिलाती है। उसकी स्माइल को देखकर हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती है। उसको घर पसंद नहीं आया, फिर भी वह छोटे से रूम में $20 देकर रहने लगता है और अपने नॉवेल को पूरा करने लगता है। उसको लोलिता में एनाबेल दिखाई देती है और वह छुप छुप कर लोलिता को देखता है। लोलिता की उम्र 14 साल की थी, लेकिन वह अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था, तो उसे प्यार हो जाता है। वो कई बार उसे जानबूझकर टच करती है, उसकी गोद में बैठती है और उसे फ्लर्ट करती है। हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखकर मिसिज हैज उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन हम्बर्ट से शादी करने की सोचती है। अगले ही दिन हम्बर्ट एक लेक पर गया हुआ होता है, तो मिसिज हैज कहती है कि वो लोलिता को एक समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि लोलिता कैंप जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी लोलिता एक नहीं सुनती है। जब लोलिता कैंप जाने वाली होती है, तब हम्बर्ट को उठने में देरी हो जाती है और वह भागकर विंडो के पास जाता है और लोलिता को देखता है। लोलिता भी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आ जाती है और हम्बर्ट के ऊपर कूदकर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर्ट की दिल की धड़कन रुक जाती है और बार बार उसकी कल्पना करता है। लोलिता के कैंप में जाने के बाद मिसिज हैज अपनी मेड के हाथों एक लेटर भेजती है, जिसमें वह हम्बर्ट को प्रपोज किया करती है। शादी के लिए हम्बर्ट मान जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका था लोलिता के पास रहने का। वो दोनों शादी कर लेते हैं। हम्बर्ट अब लोलिता का इंतज़ार करता है, क्योंकि हम्बर्ट पर लोलिता का जादू चल चुका था। वह मिसिज हैज को शारीरिक संबंध से अवॉइड करने के लिए नींद की गोलियां देता है। मिसिज हैज को लोलिता और हम्बर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये उनका सीक्रेट होता है। एक दिन हम्बर्ट घर पर नहीं था, तो मिसिज हैज उसकी डायरी को पढ़ती है, जिसमें मिसिज हैज के बारे में गलत लिखा हुआ था और उसको लोलिता और हम्बर्ट के बारे में पता चल जाता है। जब हम्बर्ट घर आता है, तो वह उस पर बरसती है और कहती है कि तुम एक मॉनेस्टर हो।
मिसिज हैज सारे रिश्ते तोड़कर घर से चली जाती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख होता है पर थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि लोलिता और उसके बीच में कोई नहीं है। वो लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उसको लेने जाता है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर प्यार में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमको मिस किया। लेकिन लोलिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते हो क्योंकि तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया है। लोलिता की बोल्डनेस को देखकर वह गाड़ी को साइड में रोकता है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोस्तों, ये उनके हसीन पल थे। हम्बर्ट कहता है कि हम आज रात होटल में रुकेंगे और कल होटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात क्लेन नाम के आदमी से होती है और वह उसकी तरफ आकर्षक हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेन से होती है। वह उसको नाम से नहीं जानता है, सोचता है कि कोई स्पाई है जो उसकी बीवी की मौत का पता करने आया था। होटल में दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन होता है, खूब एंजॉय करते हैं। अगले ही दिन लोलिता हॉस्पिटल के नंबर मांगती है। अब हम्बर्ट लोलिता को सच बताता है, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। लोलिता पूरे दिन रोने लगती है। अब घर लौटने की कोई वजह नहीं थी। अब दोनों कपल की तरह रहते हैं। अब वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर्ट जॉब करता था। लोलिता को स्कूल में एडमिशन करा देता है। वहां पर भी दोनों के शारीरिक संबंध पूरे करते हैं। लोलिता अपनी सारी सेक्सुअल मांगे हम्बर्ट से पूरी करती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिता का प्ले देखने जाता है जो कि क्लेन ने लिखा हुआ था। यह वह क्लेन था जो लोलिता को होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता है दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक दिन लोलिता को हम्बर्ट फोन करते देखता है और वह बीच में ही फोन को काट देती है। अब उन दोनों का रिश्ता और ख़राब हो जाता है। उससे पहले हम्बर्ट लोलिता को एक टूर पे जाने को बोलता है। इस बार लोलिता को तय करना होता है कि वो लोग टूर पर कहाँ जाएंगे। जब वो जा रहे होते हैं तो कोई उनका पीछा करता है और एक शॉप पर रुकते हैं कुछ सामान के लिए। जब हम्बर्ट देखता है कि लोलिता किसी से बात कर रही थी तो लोलिता को पूछने पर वह बताती है कोई रास्ता भटक गया था, कि उनको लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह कोई और नहीं स्पाई है जो होटल में मिला था। जब वो होटल में रुकते हैं तो हम्बर्ट होटल से बाहर कुछ सामान लेने जाता है। जो वो बाहर से आता है तो वह देखता है कि लोलिता के बाल बिखरे हुए हैं, लिपस्टिक में होंठ सने हुए हैं, पैर भी गंदे हैं। हम्बर्ट को लगता है कि यहाँ पर कोई आया था। इस पर लोलिता कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वह थोड़ी देर बाहर गई थी कि हम्बर्ट आया कि नहीं। लेकिन उसकी लिपस्टिक को देखकर वह यकीन नहीं करता है। इसके बाद भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। हम्बर्ट को डर था कि वह लोलिता उससे दूर ना हो जाए और उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां पर लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे हम्बर्ट लोलिता को हॉस्पिटल में ही एडमिट कराता है और जहां डॉक्टर कहते हैं ये वायरल फीवर है और लोलिता को हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट होटल लौट जाता है। जब मॉर्निंग में हम्बर्ट हॉस्पिटल में लोलिता का पता करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता को उसके अंकल वहाँ से ले गए हैं। यह सुनकर हम्बर्ट के पैर के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे लड़ने लगता है और पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर वह सबसे माफ़ी मांगने लगता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, लोलिता को कोई बीमारी नहीं हुई थी। यह तो क्लेन और लोलिता की बनाई हुई एक चाल थी। हम्बर्ट लोलिता को ढूंढने जान लगा देता है। सभी होटल में जाता है जहां वो रुके थे। होटल में रजिस्टर चेक करता है, एक पर्टिकुलर हैंडराइटिंग को पहचानता है। ये आदमी वहाँ रुका था। वह
हर बार अपना नेम चेंज करता है। वो सोचता है कि मेरे अलावा भी ललिता का कोई और आशिक है, लेकिन मेरे जैसा यार, मेरे जैसा प्यार ललिता को कोई नहीं कर सकता है। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और अचानक ललिता एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि ललिता ने शादी कर ली है और प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट वहाँ पहुँचता है और ललिता ने रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली थी। 3 साल बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता है कि वह कौन आदमी था जिसने उन दोनों को अलग किया था। ललिता कहती है कि वो क्लेन था, जो हम्बर्ट के पीछे से उससे मिलने आता था। वह उसके पीछे बिल्कुल दीवानी हुई थी। वह उस पे अपनी ज़िंदगी लुटाने वाली थी। जब उसके घर गई तो पता चला कि वह एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है। उससे हम्बर्ट का दिल टूट जाता है उसी दिन, और वह टीनेज की लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन ललिता क्लेन के साथ सेक्स करना चाहती थी। इसी वजह से क्लेन उसे इंडस्ट्री से निकाल देता है। हम्बर्ट उसे साथ ले जाना चाहता है पर वह मना कर देती है। यह सुनकर हम्बर्ट खूब रोता है और लास्ट बार उसको जी भर के देखता है और कुछ पैसे देता है और माफ़ी मांगता है। वहाँ से निकल जाता है सीधा क्लेन को मारने के लिए। वह सोचता है कि उसकी जान को क्लेन ने उससे छीन लिया है और उसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर भी ललिता क्लेन की दीवानी थी। क्लेन को न ललिता याद था, ना ही हम्बर्ट। वह कई टीन एजर्स लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, सेक्स करके उनको छोड़ देता था। ये गांडू आदमी गुनाह करके सब कुछ भूल चुका था। क्लेन कहता है कि ललिता यहाँ उसकी मर्जी से आई थी और चली भी गई। हम्बर्ट को लालच देता है कि आप यहाँ पे ही रहो, टीनेजर की लड़कियाँ मिलेंगी, सारे शारीरिक सुख संभोग आपको मिलेंगे। लेकिन यह बात सुनकर हम्बर्ट को गुस्सा आता है और वह क्लेन को गोली से उड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। यह वही सीन है जो शुरू में दिखाया जाता है। हम्बर्ट ललिता की याद में खोया हुआ है। उस